दिया हमने आजादी। क्या कुछ भी पहन लेना, कहीं भी घूम लेना, क्या इसे कहते हैं आजादी? आज मैं उषा मेहता लेके जाने वाली हूँ आपको उस दौर में जहां असल में नहीं थी हमारे पास आजादी। दुश्मन ताक में बैठा उधर और हम तैयार हैं सीना लिए अपना खून से खेलेंगे होली कर वतन मुश्किल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है ये हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर हाथ जिनमें हो जुनून कटते नहीं तलवार से सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से। आजादी की लहर पूरे भारत में आग की तरह फैल रही थी और राम मनोहर लोहिया जी के उद्देश्य इस बढ़ती आग में घी का काम कर रहे थे। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत के हर एक नागरिक की आजादी की अलग परिभाषा थी। भारत के युवा को सिर्फ अंग्रेजों से नहीं, हमें चाहिए थी कर से आजादी, पितृसत्तात्मक समाज से आजादी, आर्थिक उत्थान की आजादी और भेदभाव से आजादी। रुपया गिर गया। अब क्या करूंगा मैं? रुपया गिरने की वजह से स्टर्लिंग महंगा हो गया। ना हम इंपोर्ट करा पाएंगे ना हम एक्सपोर्ट। अब व्यापार कैसे चलाऊंगा मैं? क्या करूंगा मैं? कब आएगी लिबरलाइजेशन? कब मिलेगी हमें आजादी? कब मिलेगी आजादी? साहब मेरी बात समझिए। मेरे पास कुछ नहीं है देने को। मेरी बेटी की शादी भी है। मैं पहले से ही बहुत कर्जे में डूबा हुआ हूँ। आप समझिए मेरी बात को। You filthy brown people, you're all just a slave to the British Army. अगर तुम मेरे को मेरे टैक्सेस नहीं देगा तो मेरी सारी जमीन छीन लेगा, समझे? कब मिलेगा इस दुख दर्द से छुटकारा? कब मिलेगी कर से आजादी? गांधी जी ने शुरू किया साबरमती ये आश्रम। क्या? तुम्हें कितनी बार समझाया है लड़कियों के हाथों में किताबें नहीं बर्तन शोभा देते हैं। पर पिताजी भैया भी तो चुप! एक और वो अंग्रेज लगान माफ नहीं कर रहे और यहाँ तुम यही सब करती रहोगी तो तुम्हारा ब्याह कैसे होगा? अगर भैया को पढ़ने का हक है तो मुझे क्यों नहीं? मेरे पास भी तो हक है जानने का कि हमारे देश में क्या चल रहा है। क्या मेरा अस्तित्व, मेरी शादी किससे होगी, इससे जाना जाएगा? क्या मेरी पहचान, मेरी समझदारी इस रसोई घर की 4 दीवारों से परखी जाएगी? बस अब बहुत हुआ। मुझे भी चाहिए शिक्षा की आजादी। अरे क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? कल जब मेरे अब्बू अपने मित्रों के साथ क्रांति के नारे लगा रहे थे तब अंग्रेजों ने उन्हें बहुत मारा। आखिर उनका कसूर क्या था? अरे तुम्हें तो बुखार है। बुखार तो मुझे है, पर ऐसा लगता है कि बीमार कोई और है। मतलब मैं समझी नहीं। कल मैं पूरे वक्त अपनी कक्षा के बाहर खड़ा रहा। मेरे अध्यापक ने मुझसे कहा कि तुम नीची जाति के हो, तुम ऊंची जाति के बच्चों के साथ बैठकर नहीं पढ़ सकते। मैंने पूरे वक्त खिड़की के सामने खड़े होकर पढ़ाई की। इतनी तेज बरसात के कारण मैं बीमार पड़ गया। ये क्या हो रहा है हमारे देश में? आखिर कब मिलेगी हमें इस भेदभाव से आजादी? कब मिलेगी हमें आजादी? नमस्ते देशवासियों, तैयार हो जाइए अंग्रेजों से आजादी
की आखिरी लड़ाई लड़ने के लिए। मैं हूँ उषा मेहता और ये है देश का रेडियो 42.34 मीटर्स पर, हिंदुस्तान में कहीं पे हिंदुस्तान। उषा उषा जल्दी से रेडियो बंद करो। क्या हुआ राम मनोहर जी? उषा तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है, पहले इस रेडियो को बंद करो। पर हुआ क्या? उषा अब भारत में भी अंग्रेजों की सरकार ने रेडियो ट्रैकिंग मशीन लगाना शुरू कर दिया है। कोई बड़ी बात नहीं कि अभी तक उन्होंने तुम्हें भी ट्रैक कर लिया हो। दिन भर दिन ये रेडियो चलाना तुम्हारे लिए खतरनाक होता जा रहा है। ट्रैक कर भी लिया तो क्या हुआ? वो मेरी आवाज दबा सकते हैं पर मेरी सोच नहीं, मेरे विचार नहीं। उषा जितना महत्वपूर्ण तुम्हारा संदेश है उतनी ही महत्वपूर्ण है तुम्हारी सुरक्षा। मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम जल्द से जल्द अपना ठिकाना बदल लो, इससे पहले वो अंग्रेज तुम्हें पकड़ ले। जब तक मेरी एक सांस भी चलेगी तब तक मेरा अपने देश के लिए प्रेम कभी कम नहीं होगा। मैं एक एक करके अंग्रेजों की हर साजिश को उषा नाकाम। मेहता, तुम्हें इल्लीगल रेडियो स्टेशन चलाने के लिए और भारत के वासियों को भड़काने के लिए गिरफ्तार किया जाता है। राम मनोहर जी, मैं तो जा रही हूँ पर इस रेडियो का कमांड मैं आपके हाथ में देकर जा रही हूँ। लेकिन उषा जय हिंद। ये है 20 साल की उषा मेहता जो कि भारत की पहली महिला बनी जिन्होंने भारत का पहला स्वतंत्र रेडियो शुरू किया और आजादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया। एक वो जमाना था कि देश के युवा ने जातिवाद, गरीबी और पितृसत्तात्मक समाज जैसी चीजों के विरोध में आवाज उठाई, लड़े और शहीद भी हुए। और एक आज का युवा है जिसकी आजादी की परिभाषा केवल अपने मतलब तक ही सीमित है। इस मतलब के कारण दिन बर दिन हमारे अंदर का देश प्रेम खत्म होता जा रहा है। एक वो वक्त था कि देश का युवा देश के लिए शहीद होने से पहले एक बार नहीं सोचता था, और एक आज का युवा है जो कि देश के बारे में बुरा भला कहने से पहले एक बार नहीं सोचता। पूछता हूं मैं आप सबसे, क्या ऐसे बनेगा विकसित भारत? क्या इस आजादी के सपने को हासिल करने के लिए हम शहीद हुए? लगता है कि आज के समाज ने तरक्की के नाम पर बड़ी बड़ी इमारतें तो बना ली, अफसोस मानसिक रूप से कभी तरक्की हासिल ही नहीं कर पाया। अगर आज भी राजनीति में भ्रष्टाचार, समाज में संप्रदायवाद, जातिवाद और भेदभाव है तो उसका कारण है हमारे अंदर मरता हुआ देश प्रेम। क्या जरूरत थी उस जमाने के युवा को इतना संघर्ष करने की, देश के लिए शहीद होने की, उन अंग्रेजों की लाठियां खाने की? और उन्होंने ये संघर्ष किया क्योंकि वो अपने से पहले अपने देश को रखते थे, अपने से ऊपर अपने देश प्रेम को रखते थे। मैं राम मनोहर लोहिया आप सबसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस धरती को मां समझकर प्यार किया, क्यों उसका ही हमने अपमान किया? क्यों स्वार्थ में आकर उसका दामन दागदार किया? क्यों उस मां समान धरती का अपमान किया? क्यों उस मां समान धरती का अपमान किया?